हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं क्लास 9th का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत प्रश्नावली 8.1 स्टार्ट किया था। एक क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर दिया है। मैं आशा करता हूं कि आप वो क्वेश्चंस देख चुके होंगे। यानी चतुर्भुज में पढ़ा रहा था, चतुर्भुज का एक क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर दिया है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। कह रहा है क्वेश्चंस की, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। यानी हमें प्रूफ करना है कि एक वर्ग का जो विकर्ण होता है ना, वो बराबर होता है और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। और जो विकर्ण होते हैं ना, परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये हमें प्रूफ करना है। तो मैंने आपको बताया था पिक्चर किस चीज़ का ड्रॉ करना है, कि जहाँ से दर्शाने वाला चीज़ लिखा होगा, जहाँ से वहीं से ड्रॉ करना है। तो कह रहा था कि दर्शाइए कि एक वर्ग, क्या बनाना है, वर्ग। देखिए मैं बनाता हूँ एक वर्ग, ठीक है। ये मैंने बना दिया एक वर्ग। इसका नामकरण कर दूँ A, B, C और D, ठीक है। तो दर्शाना यही है कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। यानी जो इसके विकर्ण होंगे, ठीक है, ये क्या होंगे, बराबर होंगे, हमें प्रूफ करना है। और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। और कह रहा है कि एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। मतलब ये भी बताना है कि ये वाला 90 डिग्री का होता है, ये प्रूफ करना है। देखिए जहाँ पे कट किया है उसको मान लेता हूँ O। क्या मान लेता हूँ, O। सबसे पहले क्या लिखूंगा कि A, B, C, D, है ना, A, B, C, D एक वर्ग है। क्या है ये, वर्ग है। अब आप जानते हैं, या मैंने आपको बताया है कि जो वर्ग होता है तो उसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। मतलब AB बराबर BC, है ना, इसके बराबर CD और DA यानी AD सब आपस में क्या है, बराबर है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA लिख सकता हूँ, क्योंकि सभी भुजाएं वर्ग में बराबर होती हैं। क्लियर। अब ये वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो बताइए यहाँ पे बनने वाला जो कोण होता है वर्ग में, वो कितना होता है, 90 डिग्री। कोण A, कोण B, कोण C और कोण D, सबका कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ, कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 डिग्री, है ना। यानी क्या होता है, समकोण होता है। मैं समकोण भी लिख सकता हूँ। हमको पता है कि वर्ग की सभी जो कोण होता है ना, वो 90 डिग्री का होता है। क्लियर। ये चीज़ हम लोग जानते हैं ऑलरेडी। अब देखिए दूसरी बात, ये हम लोग जानते हैं कि जब विकर्ण जाते हैं ना, ठीक है, तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर देते हैं। क्या करते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब कि ये वाली दूरी इसके बराबर होगी और ये वाली दूरी इसके बराबर होगी। ये भी हम जानते हैं किसमें, वर्ग में, ठीक है। तो विकर्ण क्या करती है, एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं। क्लियर। जब ये समद्विभाजित करती हैं तो ध्यान सुनिए, मैं क्या लिख सकता हूं कि AO बराबर OC लिख सकता हूं ना, AO बराबर OC। देखिए ये वाली दूरी इसके बराबर है और ये वाली दूरी इसके बराबर है, ठीक है। तो लिख सकता हूं BO बराबर OD। दूसरा BO बराबर OD, ये मैं लिख सकता हूं किससे, ये सब वर्ग से ही होता है ना, वर्ग की प्रॉपर्टीज है। क्लियर। चलिए हमको प्रूफ करना था कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। अब आप ध्यान से देखिए विकर्ण किस में बन रहे हैं। विकर्ण देखिए, मैं विकर्ण अब दिखाता हूं आपको। अगर आप देखोगे तो ये विकर्ण आपको दिख रहा होगा। देखिए ये दिख रहा है, यही है विकर्ण। इधर से ये विकर्ण है, यानी ACBD, ये दोनों विकर्ण हैं। यही प्रूफ करना है कि दोनों विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ये बताना है समकोण पर, ठीक है। चलिए अगर मुझे ये विकर्ण लेना हो तो सोचिए, मैं दो त्रिभुज पहले क्या कर दूं, सर्वांगसम कर दूं। दो त्रिभुज सर्वांगसम कैसे करेंगे, तो ध्यान सुनिए, मैं यहाँ पे लॉजिक लगाता हूँ। लॉजिक ये कि मैं दो त्रिभुज लेता हूँ। कौन कौन सा, तो A
बी सी, है ना, लेता हूं, ठीक है। अब चलिए, तो दो त्रिभुज ले लिया ए बी सी, यहां पे पिक्चर बना दूं, देखिए कौन कौन सा मैंने लिया है, ए बी सी, है ना, ये वाला। दूसरा त्रिभुज ये वाला लेता हूं, ठीक है, ये वाला, तो बी ए डी, दूसरा हो जाएगा बी ए डी। मैं दूसरा त्रिभुज लेता हूं आपको समझाने के लिए, ध्यान से सुनिएगा सब चीज, ठीक है। तो बी ए डी। अब आप बताइए कि ये मैंने जो लिया है, ये आपको दिख रहा है कि बी ए डी ये वाला त्रिभुज है, और ए बी सी ये वाला त्रिभुज है। दो त्रिभुज हैं, इनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं क्योंकि ये वर्ग है, ये बात हम लोग जानते हैं। चलिए, अब हमें सिद्ध क्या करना है कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, तो नीचे लिख दूंगा, ठीक है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, ये प्रूफ करना है। दूसरा करना है कि परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करती हैं। दूसरा करूंगा, परस्पर, ठीक है, समकोण पर समद्विभाजित करती हैं, ठीक है। दो चीजें हमें प्रूफ करना है, तो चलिए पहला प्रूफ करते हैं, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। तो मैं क्या करता हूं कि हमें पता है कि ये ए डी बी सी के बराबर है, और ये ए बी और ए बी दोनों उभयनिष्ठ रेखा है। क्या है, ये दोनों उभयनिष्ठ रेखा है, और ये भी जानते हैं कि कोण ए और कोण बी का मान 90 डिग्री होता है। देखिए, कोण ए और कोण बी आपस में बराबर होते हैं समकोण के कारण, क्योंकि ये वर्ग है। तो बस हमें तीन चीजें मिल गई, ये मिल गया एस, ये है ए यानी एंगल, और ये है एस, यानी एस ए एस नियम से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो लिखूंगा भाई, त्रिभुज बी ए डी तथा त्रिभुज ए बी सी, है ना, दोनों त्रिभुज में लिखना है। तो अब देखिए, ए बी और ए बी बराबर है, तो लिखूंगा ए बी बराबर ए बी, ये क्या है, उभयनिष्ठ, क्या है, उभयनिष्ठ, ठीक ठीक है ना। दोनों के लिए जो कॉमन होता है वो उभयनिष्ठ होता है, क्लियर। अभी देखिए, ए डी बराबर बी सी, है ना, ए डी बराबर बी सी। जब ए डी और बी सी आपस में बराबर है, वो किसके कारण, तो वर्ग से, है ना, क्योंकि वर्ग में यही रूल होता है, वर्ग से लिख दूंगा। अब देखिए, ये कोण ए और कोण बी क्या होंगे, बराबर होंगे, तो कोण ए बराबर कोण बी, आगे लिख दूंगा वर्ग से, ये भी तो वर्ग से ही ना, क्योंकि वर्ग का रूल ही तो होता है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, क्लियर। चलिए, तो ये हो गया। अब क्या बना है, एस ए एस, यानी एस ए एस नियम से, है ना, एस ए एस नियम से क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो जो मैंने ऊपर लिखा है इसी को नीचे लिखूंगा और सर्वांगसम का चिन्ह लगा दूंगा, यानी त्रिभुज बी ए डी सर्वांगसम त्रिभुज ए बी सी। अब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, ये वाला इसके सर्वांगसम हो गया, तो बताइए ये बी डी और ए सी ये सभी क्या होंगे, बराबर होंगे, किसके कारण, सी पी सी टी से। तो मैं नीचे लिख दूंगा कि बी डी बराबर ए सी, है ना, किसके कारण, सी पी सी टी से, यानी विकर्ण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैं नीचे लिख दूंगा, इसके इसी के नीचे लिखना है, यहां से मैं लिख देता हूं कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं,
यानी पहला यही प्रूफ करना था कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। बिल्कुल सही, हमने देखा कि हाँ वर्ग के विकर्ण जो है बराबर होते हैं। दूसरा प्रूफ करना है कि यह परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब कि जब ये दोनों एक दूसरे को जहाँ कट करते हैं ना, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण होता है। क्या होता है? 90 डिग्री का कोण होता है। तो आप बताइए कि मैं क्या करता हूँ कि ये वाला त्रिभुज ले लूँ, इसको प्रूफ करने के लिए ये त्रिभुज ले लूँ, है ना, AOB, और इधर का ले लूँ ये वाला BOC, यानी AOB और BOC। जब ये दो त्रिभुज लूंगा और दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर दूं तो हमें पता है कि इस AC रेखा पर 180 डिग्री का होगा। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण जब आपस में बराबर हो जाएंगे सर्वांगसम से, तो ये पूरा AC पर 180 का बनेगा, तो एक कोण 90 का निकल जाएगा। बस यही प्रूफ करना है, तो हो जाएगा समकोण। चलिए अब लेता हूं कौन कौन सा त्रिभुज। त्रिभुज AOB तथा BOC, त्रिभुज BOC में। क्लियर? अब मैंने लिया तो देखिए इसमें क्या क्या बराबर होता है। हमें पता है कि AO OC के बराबर होता है। AO बराबर OC किसके कारण? वर्ग से, क्योंकि वर्ग के जो विकर्ण होते हैं ना एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये हम लोग जानते हैं। तो AO OC के बराबर हो गए। इस त्रिभुज में देखिए ये पहला त्रिभुज, ये दूसरा, दोनों त्रिभुज की तुलना करना था। देखिए AO OC के बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ से OB पहला और दूसरे के लिए क्या है? उभयनिष्ठ है। तो OB बराबर OB, यानी किससे? उभयनिष्ठ से। किससे? उभयनिष्ठ से। क्लियर? चलिए अब देखिए ये दिख रहा है आपको, AB और BC ये बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? AB बराबर BC ये किसके बराबर होंगे? तो हमें पता है ये वर्ग से ही तो बराबर होते हैं। किससे होते हैं? वर्ग से, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो AB BC के बराबर हो जाएगा। अब ये बराबर हो गया तो बताइए 3 मिल गया, ये इसके बराबर था, ये उभयनिष्ठ और ये वाली रेखा इसके बराबर थी। यानी हमको SSS नियम से तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसका मतलब कौन सा नियम? SSS नियम से। अब SSS नियम से लगा दिया मैंने, तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो मैं लिख दूंगा त्रिभुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज BOC, यानी दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो बताइए कि CPCT से मैं कह सकता हूं कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। तो मैं लिख सकता हूं कोण AOB बराबर कोण BOC, है ना। AOB ये वाला कोण और BOC ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे। किसके कारण? CPCT से, है ना। दोनों बराबर होंगे। हम जानते हैं कि AC क्या है? एक रेखा है। AC क्या है? रेखा है। तो मैं लिखूंगा AC रेखा पर, हम जानते हैं कि रेखा पर 180 डिग्री का कोण होता है। तो कह सकता हूं कोण AOB, है ना। देखिए अब यहाँ पे लिख देता हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कोण AOB प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री। देखिए होगा ना, AOB और BOC पूरा मिला के 180 डिग्री होगा। हम जानते हैं कि CPCT से AOB और BOC बराबर होते हैं, तो मैं AOB के जगह पे BOC रख देता हूं। तो कोण BOC प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री। BOC जोड़ देंगे तो 2 कोण BOC हो जाएगा बराबर 180। तो कोण BOC बराबर 180 बटे 2 यानी 90 डिग्री। तो कोण BOC बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कि इसका मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। जब इसका मान 90 होता है तो ये भी कितना होगा? 90 होगा। तो यही कह रहा था कि बताइए कि परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो मैं नीचे लिख दूंगा कि अतः, है ना, अतः यह समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, है ना। अतः यह परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2
क्वेश्चन नंबर 2 भले ही थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इतना आसान है कि आप इस वीडियो को अगर 2 से 3 बार देखते हो ना तो आपके क्वेश्चंस 1% भी डाउट नहीं होगा, अब पूरा क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैंने कैसे ये नियम SAS, SSS, AAS है ना, तो ये नियम जो है कि मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में एक अलग से नियम का कॉन्सेप्ट बना के, ठीक है, टोटल जितने भी नियम इसमें लागू होंगे वो सभी नियम मैं आपको देने वाला हूं। ठीक है, तो अभी एक छोटा सा वीडियो और रिकॉर्ड करके उसका मैं अपलोड कर दूंगा, उस नियम को देख लीजिएगा, फिर आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। क्लियर? तो चलिए, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए, जैसे मैंने बोला है वैसे ही हूबहू नोट करिएगा, बिल्कुल करेक्ट रहेगा आपके लिए और सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।